Assalamualaikum. Welcome back to Neutral by Hira and Rajab. साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट, नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें पता है आप लोग देखते तो रेगुलर हैं, बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इस दफा भूलना मत। आज का एपिसोड फुल डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स मिक्स है, लेकिन हम इसको सिंपल, क्लियर और न्यूट्रल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। आज हम दो बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे। तेजस क्रैश के बाद अर्मीनिया का डील फ्रीज करना, इंडिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है, और इंडिया चाइना टेंशन ओवर अरुणाचल प्रदेश हो, एक सिंपल पासपोर्ट से लेकर बॉर्डर और बुलेट ट्रेन तक का सीन क्या है। दोनों टॉपिक्स में पाकिस्तान का एंगल भी है, लेकिन हम किसी कौम, किसी मजहब को टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट्स। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। दुबई एयर शो 2025 एक बहुत ही ग्लैमरस इवेंट होता है। वहां पर दुनिया के टॉप जेट्स, न्यू टेक्नोलॉजी और एयर डिस्प्लेज होते हैं। इसी स्टेज पर इंडिया का तेजास फाइटर जेट डेमो फ्लाइट में क्रैश हो गया और पायलट विंग कमांडर सयाल इंतकाल कर गए। सबसे पहले हमारी तरफ से पायलट के लिए गहरा अफसोस। यूनिफॉर्म किसी भी मुल्क की हो, जान सबसे कीमती होती है। इस क्रैश के बाद सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी क्वेश्चंस उठने लगे। सबसे पहला डायरेक्ट रिएक्शन आया अर्मीनिया की साइड से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्मीनिया जो तेजास के 12 जेट्स खरीदने के लिए बात कर रहा था, ऑलमोस्ट $1.2 बिलियन का डील था, उसको अर्मीनिया ने फ्रीज कर दिया, यानी टॉक्स को रोक दिया। ये तेजास के लिए पहला एक्सपोर्ट डील होता, यानी इंडिया के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। तेजस प्रोग्राम 1980s में स्टार्ट हुआ था। एम ये था कि MiG-21 जेट्स को रिप्लेस किया जाए और इंडिया अपना खुद का मॉडर्न फाइटर बना सके। पहली प्रोडक्शन रन से इंडियन एयरफोर्स को अभी तक सिर्फ लिमिटेड जेट्स मिले। अब एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसे A1 या MK1A टाइप वर्जन कहा जा रहा है। उसकी अराउंड 90+ जेट्स की प्रोडक्शन अप्रूव हुई है, जिसमें इजरायली सिस्टम्स का काफी रोल है। अपग्रेड लिस्ट भी काफी इंप्रेसिव है। एएसा रेडर, इजराइल की एल्टा कंपनी का एडवांस्ड रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, हेलमेट माउंटेड साइट एल्बिट सिस्टम और रफाइल के डर्बी रेडार गाइडेड मिसाइल्स शामिल हैं। यानी पेपर पे तेजास एक मॉडर्न मल्टीनेशनल टेक मिक्स प्लेटफॉर्म बन रहा था। दुबई क्रैश के बाद 2 लेवल पे प्रेशर आया। टेक्निकल लेवल, क्या इशू इंजन का था, क्या कंट्रोल सिस्टम फ्रीज हुआ, या पायलट इनपुट में कोई एरर था। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन जो वीडियो क्लिप्स आए उनमें लो एल्टीट्यूड एरोबैटिक मनूवर के बाद जेट ने कंट्रोल लूज किया। रेपुटेशन लेवल, तेजास का पहला इंटरनेशनल फेटल क्रैश, एयर शो के बीच में फायरबॉल और उसी वक्त वर्ल्ड मीडिया लाइव कवरेज। इस हादसे के बाद सिर्फ अर्मीनिया ने अपनी बातचीत स्लो डाउन नहीं की, बल्कि एयर शो में भी एक नोटिसेबल साइलेंस आ गया। क्योंकि यूएस F-16 वाइपर डेमो टीम के कमांडर ने अपनी फाइनल परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी। उन्होंने पब्लिक पोस्ट में लिखा कि क्रैश के बाद भी शो फौरन रिज्यूम हो गया। वो कह रहे थे कि पायलट और फैमिली का कुछ एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट होना चाहिए था। अर्मीनिया के लिए ये जेट्स इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। इंडिया के लिए ये डील इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये तेजास का फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता। इजराइल के लिए भी ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट वाला था क्योंकि रेडर, EW सिस्टम, मिसाइल सबके कॉन्ट्रैक्ट्स लिंक थे। अगर ये डील आगे ना बढ़ी तो इजराइल की कुछ कंपनीज के लिए भी काफी बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी पैदा हो सकती है। अब सबसे मेन पॉइंट ये है, क्रैश ने दिखाया कि ब्रांड इमेज और रियल परफॉर्मेंस एक ही चीज नहीं होती। पेपर पे फीचर स्ट्रांग हो, लेकिन जब तक सिस्टम रिलायबल ना हो, एक्सपोर्ट मार्केट ट्रस्ट नहीं करता। पाकिस्तान के लिए यहाँ एक इनडायरेक्ट पॉजिटिव मैसेज भी है। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को दूसरे मुल्कों तक लेकर जाने का प्लान बनाते हैं, तो प्रमोट करने से ज्यादा जरूरी होता है कि सिस्टम को ठीक तरह चलाया जाए, सेफ्टी चेक किया जाए, ट्रेनिंग, टेस्ट साइकिल मैटर्स। पाकिस्तान का JF-17 फॉर एग्जाम्पल दुबई और दूसरे एयर शोज में स्टेबल परफॉर्मेंस शो कर चुका है और इसीलिए कुछ मुल्कों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। एंड ऑफ द डे जेट्स, रेडार्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब सेकेंडरी हो जाता है। सबसे पहले एक यंग पायलट की जिंदगी थी। हमारी दुआ ये है कि फ्यूचर में किसी भी एयर शो, किसी भी मुल्क, किसी भी पायलट के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और डिजाइन स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रांग हो गए ताकि ऐसी सिचुएशंस कम से कम हों। चलिए अब चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, इंडिया और चाइना के दरमियान अरुणाचल का नया फेज। इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशन कोई नई बात नहीं, लेकिन इस दफा एक छोटा सा पासपोर्ट लाइन पूरी डिप्लोमेटिक न्यूज बन गया। एक इंडियन वुमन जो अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुई थी, लंदन से जापान जा रही थी। उनका ट्रांजिट शंघाई एयरपोर्ट पे था सिर्फ 3 घंटे का, लेकिन चाइनीज अथॉरिटीज ने उनको लगभग 18 घंटे तक रोक लिया क्योंकि उनके पासपोर्ट पे प्लेस ऑफ बर्थ अरुणाचल प्रदेश इंडिया लिखा था। चाइना की पोजीशन ये है कि वो
अरुणाचल को जंगनान के नाम से अपना हिस्सा क्लेम करता है, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट को प्रॉब्लमेटिक कहा। इंडिया ने इस पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, डे मार्च दिया और कहा कि अरुणाचल उनका इंटीग्रल स्टेट है। ये इंसिडेंट अकेला नहीं है। इससे पहले चाइना ने अरुणाचल में 30 जगहों के नाम चाइनीज लैंग्वेज में चेंज किए, विलेजेस, माउंटेन्स, रिवर्स, सबके नए नेम्स अनाउंस किए। इसका पर्पस क्लियर मैसेज था, ये एरिया हम अपना पार्ट समझते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये भी कह चुकी हैं कि LAC के कुछ सेक्टर्स में इंडिया के पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक एक्सेस कम हो गया है और चाइना ग्राउंड पे अपनी प्रेजेंस क्वाइटली आगे ला रहा है। यानी मैप पे लाइन वही, लेकिन ग्राउंड पे गेम स्लो मोशन में चेंज हो रही है। चाइना ने बॉर्डर के पास ड्यूअल यूज एयरपोर्ट्स डेवलप किए, हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क एक्सटेंड किया ताकि सिविल भी चल सके और जरूरत पर फौज भी फास्ट मूव कर सके। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक नॉर्मल डेवलपमेंट भी हो सकता है, लेकिन जब आपका नेबर आपसे बाउंड्री डिस्प्यूट में हो तो फिर हर रनवे एक स्ट्रेटेजिक मैसेज बन जाता है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि एक साइड पे चाइना, दूसरी साइड पे पाकिस्तान और अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन का अपना कॉम्प्लेक्स सीन है। ये सब मिलकर एक मल्टी डायरेक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं। पाकिस्तान के लिए यहाँ लेसन सिंपल है, अपनी साइड पे फोकस रखो, बॉर्डर मैनेजमेंट स्ट्रांग रखो और किसी भी रीजनल गेम में अपनी सिक्योरिटी लाइन क्लियर रखो। तो आज हमने देखा कि दुबई एयर शो के एक क्रैश ने तेजास प्रोग्राम, आर्मेनिया का डील और ग्लोबल परसेप्शन को कैसे इम्पैक्ट किया, और एक पासपोर्ट लाइन ने इंडिया चाइना टेंशन, अरुणाचल डिस्प्यूट, बॉर्डर बिल्डअप को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया। पाकिस्तान के लिए की पॉइंट ये है कि अपनी डिफेंस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी को स्मार्ट तरीके से हैंडल करें। अगर आपको हमारा ये स्ट्रक्चर्ड, सिंपल और न्यूट्रल एनालिसिस पसंद आया हो तो दोस्तों सिर्फ देखकर मत चले जाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब नेक्स्ट एपिसोड आए तो फौरन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट एपिसोड में हम रीजन के और हिडन डिफेंस डील्स और ट्रेंड्स का डीप डाइव लाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।